सो हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर एंड मेनी मोर, और बहुत सारे हम लोग एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे। एंड वन मोर थिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे देन प्लीज़ गिव अ थम्स अप बटन एज वेल एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर। दैट मीन्स आपको एक नंबर दिया हुआ होगा, ठीक है, एंड वो बोलेगा नंबर ऑफ फैक्टर, इसके कितने फैक्टर्स हैं नंबर के। लेट्स से अगर 6 है तो 6 के कितने फैक्टर हैं, 1 2 3 6, इसका टोटल 4 फैक्टर है। उसी तरह अगर 8 का बोलेगा 8 के कितने फैक्टर हैं, तो 1 2 4 8, इसके भी 4 फैक्टर हैं। तो इसलिए इस तरह अगर आपको नंबर ऑफ फैक्टर निकालना हो किसी गिवन नंबर का तो इस तरह निकालते हैं। बट व्हाट इफ नंबर इज सो लार्ज, नंबर अगर काफ़ी बड़ा है, लेट्स से 1000, तो इसका तो अगर हम इस तरह निकालें तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है कि हमें जो भी नंबर दिया हो उसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। लेट्स से अगर हम कोई भी एक नंबर लेते हैं 112, ठीक है, तो पहले बोलता है कि इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। तो पहले इस नंबर का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। लेट्स से 2 से डिवाइड किए 56, 2 से 28, 2 से 14, 2 से 7, यानी इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 2 की पावर 4 इंटू 7, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। तो अब बोलता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर कन्वर्ट कर दिए, तो अगर लेट से हम पहले फॉर्मूला बता देते हैं कि अगर कोई नंबर ए है तो उसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का लेट से हमारा इस तरह आया, बी की पावर पी, सी की पावर क्यू, डी की पावर आर, इस तरह और बहुत सारे। तो हमारे इसके नंबर ऑफ फैक्टर जो होते हैं वो क्या हो जाएंगे, पी प्लस 1 इंटू क्यू प्लस 1 इंटू आर प्लस 1, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, कोई भी नंबर का अगर हमें नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालना हो तो पहले उसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, एंड देन प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद जो पावर है उसका +1 कर सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर। ये हमारे क्या होते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर। लेट्स से अगर इसका निकालना हो नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे, अगर इसका नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हो, सॉरी ये क्या हो रहा है, इसका अगर नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हो तो कितने हो जाएंगे, 4 प्लस 1 इंटू 7 का पावर कुछ नहीं, इट मीन्स 1, 1 प्लस 1, इसके कितने जाएंगे 5 इंटू 2, दैट मीन्स इसके टोटल 10 फैक्टर है। लेट्स से अगर हम 6 का ही निकालना चाहें तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 6 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन देखेंगे तो 2 इंटू 3, यानी 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1, दैट मीन्स 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, क्योंकि ये 1 प्लस 1 1 प्लस 1, यानी 2 इंटू 2 दैट इज़ 4, और ये 4 इसके इक्विवेलेंट है। तो इस तरह हम इस फॉर्मूला की हेल्प से नंबर ऑफ फैक्टर निकालते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि अगर हमें फैक्टर का सम बोले, लास्ट में हम लोग क्या देखें, लास्ट में हम लोग ने देखा कि नंबर ऑफ फैक्टर, किसी नंबर के नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, लेकिन अगर उन फैक्टर का सम मुझे निकालने के लिए बोले कि इस नंबर के जो भी फैक्टर है, लेट्स से 6 का जो भी फैक्टर है 1 2 3 6, इसके क्या सम होंगे, तो सम क्या होंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6, इसके सम हो जाएंगे ये, और इसको जब जोड़ोगे तो 6 3 9 11 1 12, इसके 12 इसके सम हो जाएंगे। तो सम को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो बोलता है कि अगर कोई नंबर ए है तो इसे पहले बी की पावर क्यू, सी की पावर, लेट्स से स्टार्ट फ्रॉम पी नॉट फ्रॉम क्यू, ओके। ए अगर है तो बी की पावर पी, सी की पावर क्यू, डी की पावर आर, और बहुत सारे हो सकते हैं। मैं जस्ट बोल रहा हूँ कि अगर इस फॉर्म में है तो क्या करेंगे, ये बोलता है कि बी की पावर पी प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई बी माइनस 1, इसका फॉर्मेट देखो, इनटू मल्टीप्लाई करेंगे, सी की पावर में क्या बोल रहे हैं 1 ऐड कर दो, देन वहाँ 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, डिवाइड बाई सी माइनस 1। सिमिलरली डी के साथ भी सेम चीज़ करेंगे, डी की पावर आर प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई डी माइनस 1। तो ये जो हमारा होता है ये क्या होता है, सम ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर, सम ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर, ये क्या होता है, सम ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर। लेट्स से हम 6 का एग्जांपल लेते हैं, 6 का जितने ही फैक्टर, तो 6 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, इसका पावर भी 1, इसका पावर भी 1। तो इसको क्या करेंगे, b की पावर यानी 2 की पावर, इसका पावर में 1 जोड़ दो, 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 इंटू 3 की पावर, इसके पावर में 1 जोड़ दो, -1 डिवाइड बाई 3 माइनस 1।
और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 3, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 कितने हो जाएंगे 8 डिवाइड बाई 3 माइनस 2, 2 4 जा 8 एंड 4 3 जा 12, ये इसके इक्वल आ गए। तो इस फॉर्मूला की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इन फ्यूचर जब तुम लोग कोडिंग करोगे तो इस फार्मूला को यूज काफ़ी जगह आएंगे, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स में आएंगे, ठीक है। सो अब हम लोग पढ़ेंगे परफेक्ट नंबर। ओके, अब हम लोग देखेंगे परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है, परफेक्ट नंबर, और ये भी अच्छा कंसेप्ट है परफेक्ट नंबर का। परफेक्ट नंबर बोलता है कि अगर किसी नंबर के जितने भी फैक्टर हैं उनका समेशन अगर उस नंबर से 2 गुना है तब उसे परफेक्ट नंबर बोलते हैं। परफेक्ट नंबर किसे बोलते हैं, तो बोलता है सम ऑफ ऑल फैक्टर, सम ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ अ नंबर, सम ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ अ नंबर, ये क्या हो, ट्वाइस होना चाहिए, किसके, तो वो गिवन नंबर के। तो अगर ये कंडीशन को वो फॉलो करता है तो वो नंबर हमारा परफेक्ट नंबर होता है। लेट्स से अब इसे हम तुम्हें एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। लेट्स से 6 की ही एग्जांपल लेते हैं। 6 क्या परफेक्ट नंबर है, तो सम ऑफ फैक्टर ऑफ 6 क्या हुआ था, अगर लास्ट टाइम तुम्हें याद हो तो इसका सम ऑफ फैक्टर ऑफ इसका 12 था। तो क्या ये उसके नंबर का ट्वाइस है, तो देखते हैं 2 इंटू नंबर 6, तो 12 इक्वल टू 12, हाँ ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है, दैट मीन्स 6 इज अ परफेक्ट नंबर। ओके, अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 48 का, ठीक है। अगर तुम इसका सम ऑफ फैक्टर निकालो तो फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 3। ओके, अब 2 की पावर 4 इंटू 3 हो गया। अब इसका सम निकालेंगे तो 2 की पावर 4 प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1, 3 की पावर 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 3 माइनस 1, सॉरी 3 की पावर 1 प्लस 1, 2 की पावर 5 32 होता है, 32 माइनस 1 कितना हो गया 31 डिवाइड बाई 1, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 8 डिवाइड बाई 1, 8 दूनी 16, सॉरी 8 का 8 8 3 24, इसका सभी फैक्टर का सम कितना हो जाएगा 248। तो क्या 248 जो है ये ट्वाइस ऑफ दिस नंबर है, तो 248 इज इक्वल टू 96, नहीं ये 96 नहीं के इक्वल नहीं है, इट मीन्स 48 इज नॉट अ परफेक्ट नंबर, समझ गए। तो इस तरह हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉरी यहाँ पर 2 आएगा ना, 3 माइनस 1 2, 2 4 जा 8, तब अगर कैलकुलेट करते हैं तो 4 और 4 3 12 124। स्टिल अगर हम 124 भी इंक्लूड करते हैं तो 124 इज नॉट इक्वल टू 96, जो 124 96 की इक्वल नहीं है, दैट मीन्स 48 इज नॉट अ परफेक्ट नंबर। अब हम लोग ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर दैट मीन्स GCD या जिसे HCF हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर बोलते हैं उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। दैट मीन्स GCD या HCF। GCD क्या होता है, तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, या HCF क्या होता है, HCF जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, तो जिन्हें GCD या HCF का ऑलरेडी आइडिया है वो वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। और जिन्हें आइडिया नहीं है वो जल्दी से एक क्विक रिव्यू ले ले या क्विक रिकैप ले ले कैसे क्या GCD कैलकुलेट हम लोग करते हैं। तो GCD एक्चुअली इसका मीनिंग की बात किया जाए तो GCD बोलता है कि ये क्या है कि लाइक 2 और मोर नेचुरल नंबर का लार्जेस्ट फैक्टर उस सेट में जो सबसे डिविजिबल हो, जो सबसे डिविजिबल हो। इट मीन्स अगर कोई सेट है लेट्स से ABCD, ये 4 नंबर है जिसका तुम्हें GCD बोले, यानी इसका ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, तो वैसा नंबर x जो A डिवाइड बाई x करे तब भी 0 हो, B डिवाइड बाई x करे तब भी 0 हो, C डिवाइड बाई x करे तब भी 0 हो, D डिवाइड बाई x करे तब भी 0। तो इस तरह हमें x की वैल्यू निकालनी है जो चारों से डिविजिबल हो। एंड वन मोर थिंग, x क्या होना चाहिए, तो हाईएस्ट होना चाहिए, दैट मीन्स ग्रेटेस्ट होना चाहिए। तो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ x जो चारों से डिविजिबल हो तो उसे हम लोग GCD कहते हैं। इस x की क्या बोलते हैं, उस नंबर्स की GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। लेट्स से हम तुम्हें एग्जांपल के उसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे हमारा 72 है एंड 60 है, इसका अगर तुम्हें GCD निकालना है, ओके, तो हम इसमें 2 मेथड एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो पहला मेथड के थ्रू इसे हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग दूसरा मेथड पर चलेंगे। तो पहला मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पहला मेथड क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये बोलता है कि दोनों का प्राइम फैक्टर निकालो, दोनों का प्राइम फैक्टर। तो 18 दूनी 36, 2 से 9, 3 से 3, तो इसका प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 और 3 का स्क्वायर, इसका प्राइम फैक्टर निकाल दिए। फिर बोलता है 60 का प्राइम फैक्टर निकालो, 2 का 15, 3 का 5, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो।
तो बोलता है पहले दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो, फिर उसको लिखो यहाँ पर क्या आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये किसका आया 72 का। और जब तुम 60 का देखोगे तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। फिर बोलता है इसमें जो कॉमन फैक्टर है उसे सर्किल आउट करो, तो ये हमारे कॉमन है, ये हमारे कॉमन है, 2 है नहीं, 3 यहाँ पर ये कॉमन है, 5 है नहीं, तो इतने कॉमन है। अब जो जो कॉमन है उसे मल्टीप्लाई कर दो, यानी 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी 2 2 या 4, 4 3 या 12। 12 हमारा इस दोनों नंबर का HCF है, यानी 12 जो है ये हाईएस्ट नंबर है जिससे दोनों डिविजिबल होगा। अब तुम ट्राई करोगे, अगर 12 से कोई बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे तो ऐसा कोई नंबर तुम्हें नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह हम लोग HCF निकालते हैं, ये HCF निकालने का मेथड है। ओके, लेट से अगर हम एक और एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं, 12, 18 और 24, ठीक है। अगर तुम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे तो 2 2 3, ओके, और इसका निकालोगे तो 2 3 3 आएगा, और इसका निकालोगे तो 2 2 2 3 आएगा। इस तरह प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा। फिर ये कॉमन फैक्टर को सर्कल आउट करो, 3 3, ये 2 इधर है, ठीक है, 3 और कोई नहीं है कॉमन, यानी 2 इंटू 3 ये क्या हो जाएगा 6, यानी इस तीनों नंबर का हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कौन सा है, तो 6 है। तो ये हमारा हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, एक सेकंड मेथड है, हम लोग अब मेथड 2 देखेंगे। मेथड 2 जो होता है ये हमारा डिवीजन मेथड इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डिवीजन मेथड। और ये दोनों मेथड ही अच्छे, और भी बहुत सारे मेथड है, बट ये जो 2 इंपॉर्टेंट मेथड है मैं उससे बताने जा रहा हूँ। कोई भी एक मेथड को फॉलो कर लो वो सही रहेगा, ठीक है। इस डिवीजन मेथड है, अब इसको हम एग्जांपल के थ्रू तुम्हें एक्सप्लेन करेंगे, ऐसे हम वर्ड में एक्सप्लेन करेंगे तो इट वुड बी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ओके, तो हमारे लेट से 2 नंबर है 60, सॉरी क्या हुआ, हमारे पास 2 नंबर है 64 एंड 56। ये लगता है कुछ लिंक आ गया है, चलो कोई नहीं, मैं नेक्स्ट पेज में एक्सप्लेन कर देता हूँ इसे, ठीक है। 64 एंड 56, इस 2 का मुझे क्या निकालना है, GCD निकालना है। तो ये बोलता है डिवीजन मेथड में जो छोटा नंबर है उससे बड़े नंबर को डिवाइड करो, पहले इसे सॉर्ट कर दो, तो 56 64, फिर छोटा नंबर कौन सा 56, इसको 64 में डिवाइड करो, कितने हो जाएंगे इसे 1 56, अब ये कितना हो जाएगा 8 6 या 14, ये कैंसिल आउट। अब ये हो गया डिवीजन। डिवीजन होने के बाद बोलता है क्या रिमाइंडर 0 है, रिमाइंडर 0 नहीं है। तो रिमाइंडर जब 0 नहीं है तो रिमाइंडर को ही क्या बना दो, इस बार डिवाइजर बना दो, और ऊपर जो इसका पहले डिवाइजर था वो हमारा डिविडेंड बन जाएगा। अब निकालो, 8 7 जा 8 7 56, 56 कैंसिल आउट। क्या अब रिमाइंडर 0 है, यस अब रिमाइंडर 0 है। तो जिस टाइम रिमाइंडर 0 हो जाए तो उस टाइम जो हमारा डिवाइजर होगा ये हमारा क्या होता है GCD, तो इसका GCD क्या हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। उसी तरह लास्ट टाइम अगर हम लोग देखे थे कि लास्ट टाइम कौन कौन सा नंबर था हमारा, लास्ट टाइम हमारा एक तुम्हें अगर याद हो तो 70 और 60 ऐसा कुछ था, 72 और 60। ओके, तो 72 और 60 इस दोनों का अगर हम निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, बोलता है छोटे नंबर से, चलो 3 नंबर का इस बार लेते हैं, एक और हम अपने से 90 ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो पहले बोलता है सॉर्ट कर दो 60 70 90, ठीक है, फिर छोटे वाले को बड़े वाले के साथ डिवाइड करो, कितने हो जाएंगे 1 12। क्या रिमाइंडर 0 है, रिमाइंडर 0 है नहीं, तो बोलता है रिमाइंडर 0 नहीं है तो इसको क्या बना दो डिवाइजर, और जो डिविडेंड पहले जो डिवाइजर था उसको बना दो डिविडेंड, 12 5 जा 60 कैंसल आउट। मतलब अगर ये दोनों नंबर होता तब तो डिवाइजर 12 हो जाता, बट अभी भी और नंबर है, अभी और क्या है 90 बचा हुआ है, तो ये दोनों का निकालें तो 12 पर ख़त्म हो गया। अब बोलता है इसी 12 से फिर से जो बचा अब नेक्स्ट को डिवाइड करो, क्या डिविजिबल है 12 12 से 84 6, क्या ये कम्प्लीटली डिविजिबल हुआ नहीं, तो अब जो रिमाइंडर बचा उसे फिर से डिवाइजर बना दो, हाँ, और फिर 12 आएगा 6 2 जा 12 कैंसिल आउट कैंसिल, हाँ अब कैंसिल आउट हो गया, अब कैंसिल आउट हो गया तो जो हमारा 6 है ये हमारा GCD हो गया, GCD हो गया इस 3 नंबर का, इस 3 नंबर का GCD क्या हो जाएगा 6। तो इस तरह हम लोग ये 2 मेथड के थ्रू GCD निकालते हैं। ओके ओके, नाउ वी विल सी LCM। ओके, LCM विच इज लिस्ट कॉमन फैक्टर। सो इसमें बोलता है कि लेट से अगर हमें 2-3 नंबर दिया हुआ है, लेट से ABC 3 नंबर हमारे पास है, तो इसका LCM क्या होता है, तो LCM एक नंबर x होता है इस तरह कि ABC तीनों x का फैक्टर हो, डैट मीन्स x डिवाइड बाई a इज इक्वल टू
हाँ वो स्क्रीन फ्लिप कर गई थी। एक्स डिवाइड बाई ए इक्वल टू 0, एक्स डिवाइड बाई बी इक्वल टू 0 एंड एक्स डिवाइड बाई सी इज इक्वल टू 0। हम लोग HCF में क्या देखे थे, इस तरह नंबर की a डिवाइड बाई एक्स, उसमें देखे थे ये हमारा, तो x क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। लेकिन HCF में हम लोग क्या देखेंगे, कोई नंबर y इस तरह है इन केस ऑफ HCF कि a डिवाइड बाई वाई इक्वल टू 0, b डिवाइड बाई वाई इक्वल टू 0 एंड c डिवाइड बाई वाई। दैट मीन्स HCF जो होता था, ये तीनों नंबर्स को अगर HCF से डिवाइड करें तो 0 आना चाहिए, वैसा नंबर हमें y फाइंड आउट करना था। और LCM में एक ऐसा नंबर x फाइंड आउट करना है कि x डिवाइड बाई a, मतलब x a जो है x का भी फैक्टर है, b जो है b भी x का फैक्टर है एंड c भी x का फैक्टर है। दैट मीन्स x डिवाइड बाई इक्वल टू 0, x डिवाइड बाई b इक्वल टू 0 एंड x डिवाइड बाई c इक्वल टू 0 मेथड पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहला लेट्स से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, सो लेट्स से हमारे पास दो नंबर है 24 एंड 36। तो बोलता है पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 12 2 6 2 3। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये किसका है, 24 का। ओके, इसी तरह 36 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करो। तो 36 का अगर करते हैं, ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो अब बोलता है पहले कॉमन फैक्टर निकालो। कॉमन फैक्टर देख लिए, बोलता है कॉमन फैक्टर को लिखो। तो उसमें क्या होता था, HCF में बस कॉमन फैक्टर लिखकर उसको मल्टीप्लाई कर कर बोलते थे कि ये हमारा HCF है। बट LCM में बोलता है कि कॉमन फैक्टर तो लिखे ही, इसके साथ साथ जो नहीं कॉमन फैक्टर जैसे 2, तो 2 को भी लिखो। उसी तरह इसमें कौन कौन नहीं सर्कल हुए हैं, 3, तो 3 लिख दो। तो अब कितनी वैल्यू आई, 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24, 72, 72। तो 72 इसका LCM है। तुम अगर देखोगे 72/24, ये भी हो जाएगा 0, मतलब 24 72, 3 मरते हुए पूरा कट जाएगा। उसी तरह 72 डिवाइड बाई 36, 36 दूनी 72, ये पूरा कट जाएगा। तो बोलता है इसको अगर डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ये डिवाइड बाई 0 डेट मीन्स क्या है, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। यहाँ भी क्या है, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह हम लोग LCM निकालते हैं। ओके, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे डिवीजन मेथड के थ्रू कैसे LCM निकालते हैं। लेट से हमारे पास दो नंबर है 144 एंड 156 और मुझे बोले LCM निकालने के लिए। तो बोलता है ऐसे लिख दो 144 एंड 156। फिर हमें ऐसे स्टार्ट करना है। फर्स्ट प्राइम नंबर क्या है, 2, तो 2 का ये फैक्टर है, हाँ 2 से ये भी कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है। तो हमें दो नंबर ऐसा फाइंड आउट करना है जो 2 से कटता हो। तो हाँ 2 से कटता है तो 2 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 72 और ये कितना हो जाएगा 78। फिर देखिए फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड करेंगे 36 दूनी 72 और ये 39 दूनी 78। ठीक है, फिर देखेंगे क्या 2 से, ये तो 2 से डिविजिबल है बट ये 2 से डिविजिबल नहीं है। तो नेक्स्ट प्राइम फैक्टर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है 3, या 3 से डिविजिबल है, यस। ये भी 3 से डिविजिबल है, यस। तो कितना हो जाएगा 12 × 4 = 36 और 13 × 39। फिर देखेंगे क्या 3 से डिविजिबल है, नहीं। 3 से डिविजिबल है, सॉरी ये 2 से डिविजिबल है बट 2 से डिविजिबल नहीं है। एक ही फैक्टर है, हमें 2 मिनिमम फैक्टर ढूंढने हैं। 3 से देखते हैं, 3 से ये डिविजिबल है बट ये डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट प्राइम नंबर देखते हैं 5, क्या 5 से डिविजिबल है, नहीं। 7 से डिविजिबल है, नहीं। फिर हमारा क्या हो जाएगा 11 से डिविजिबल है, नहीं। अब इससे नेक्स्ट जब देखेंगे 13 से डिविजिबल है, एक ही है, 2 नहीं है। फिर हम देखेंगे 17, तो हम देख रहे हैं अब इससे बड़ा हो गया तो छोड़ दो। तो अब बोलता है ये जो नंबर है इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 3, नीचे क्या है मल्टीप्लाई बाय 12 इंटू 13, 2 इंटू 2 इंटू 2 3, सॉरी देन 12 इंटू 13। हमारे कितने हो जाएंगे इसकी वैल्यू, 3 2 जा 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 144 इंटू 13, 144 को 13 से अगर मल्टीप्लाई करोगे 13 3 3 1 4 1 4 4 2 7 8 1, ये इसका LCM हो जाएगा 1872। तो हम लोगों ने देखा डिवीजन मेथड के थ्रू कैसे निकालते हैं। तो बोलता है स्टार्टिंग के प्राइम नंबर से चलो, दैट मीन्स 2, पहले 2 से चेक करेंगे, देन 3, देन 5, देन 7, देन 11, इस तरह। तो पहले 2 से चेक करना है और पता करना है क्या कोई भी ऐसा 2 नंबर है जो 2 से डिविजिबल है। अगर है तो 2 से डिवाइड करो, ठीक है, हमारे यहाँ 70। फिर देखिए 2 से डिविजिबल है, डिवाइड कर दो। फिर देखिए 2 से डिविजिबल एक ही नंबर हो रहा है, तो हमें मिनिमम 2 नंबर चाहिए जो 2 से डिविजिबल है, ठीक है। तो नहीं मिला तो फिर 3 से देखेंगे, क्या 3 से मिनिमम है, हाँ 3 से दोनों नंबर डिविजिबल है, तो 3 से डिवाइड कर दिए। इस तरह हम लोग फिगर आउट कर लास्ट में क्या करेंगे, इस साइड बाउंड्री पर जो भी नंबर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई होकर जो वैल्यू आएगी ये हमारा LCM कहलाती है।
हाँ, अब हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस चैप्टर का। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि पेयर ऑफ नंबर ऑफ द फॉर्म 6k-1 एंड 6k+1 आर ट्विन प्राइम्स। क्या ये स्टेटमेंट सही है? यानी अगर कोई भी पेयर ऑफ नंबर, मतलब दो पेयर ऑफ नंबर लिए, दो नंबर लिए, अगर वो नंबर इस फॉर्म का है तो क्या वो ट्विन प्राइम होता है? ये बोल रहा है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये पता करो। तो हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमारे पास दो नंबर है, 6k-1 एंड 6k+1। डैट मीन्स k की कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। लेट्स से अगर k की वैल्यू 0 रखते हैं तो हमारा नंबर क्या आता है? -1, और ये आता है 1। अगर हम k की वैल्यू 1 रखते हैं तो हमारा नंबर क्या आता है? 6 - 1 5, और यहाँ आता है 6+1 7। अगर हम k की वैल्यू 2 रखते हैं तो क्या आता है? 6 2 12, 12 - 1 कितने हो गए? 11, एंड ये कितने हो जाएंगे? 6 2 12 + 1 30। k की वैल्यू 3 रखते हैं तो 17, और ये 19, इस तरह ये आते जाएगा। तो फिर देख रहे हैं k जब की वैल्यू जब 1 रखते हैं, इस केस में ये -1 और 1 दे रहा है, जो हमारा ट्विन प्राइम नहीं है। ट्विन प्राइम क्या होता है? ट्विन प्राइम वो होते हैं, ट्विन प्राइम हम लोग पहले भी देखे हैं कि ट्विन प्राइम मतलब दो कंटिन्यूअस प्राइम। जैसे दो कंटिन्यूअस प्राइम, हमारा प्राइम क्या है? 2 3 5 7 11 13, इस तरह आते चला जाता है, ठीक है। तो ट्विन प्राइम अगर इसके बीच का डिफरेंस 2 है, दो कंटिन्यूअस प्राइम लिए, इसके बीच का डिफरेंस 2 है ट्विन प्राइम में, दो कंटिन्यूअस, ये ट्विन प्राइम नहीं है। दो कंटिन्यूअस प्राइम जिसका डिफरेंस 2 है, हाँ इसका डिफरेंस 2 है, 11 13 के बीच 2 का डिफरेंस है, ये हमारा ट्विन प्राइम है। इस तरह हम लोग ट्विन प्राइम देखते हैं। तो अगर k की वैल्यू 0 है तब ये ट्विन प्राइम नहीं है, k की वैल्यू 1 है, हाँ ये ट्विन प्राइम है, दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है और दोनों प्राइम नंबर है, यस ये ट्विन प्राइम है, दोनों के बीच का डिफरेंस 2 और दोनों प्राइम नंबर है, यस ये ट्विन प्राइम नंबर है। इसी तरह अगर k की वैल्यू 4 रखोगे तब भी ये 23 आएगा और 25, 6 6 24 से 25। दैट मीन्स ये भी देख रहे हैं कि 25 हमारा ट्विन प्राइम नहीं है, सॉरी 25 प्राइम है। ट्विन प्राइम जो होता है, देखना पड़ेगा डेफिनेशन होगा। तो हम लोग देखें कि अगर 4 रखी वैल्यू तो यहाँ पर 23 आया, जो कि एक प्राइम नंबर है, बट 25 इज नॉट अ प्राइम नंबर, क्योंकि इसके 1 और 25 के अलावा 5 भी फैक्टर है, तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है। तो नहीं, ये हर एक के लिए स्टेटमेंट के लिए ट्रू नहीं है। मे बी k 0 को हम अवॉइड कर सकते थे, बट k की वैल्यू जब हम 4 रख रहे हैं तब ये दोनों नंबर ट्विन प्राइम नहीं आ रहा। ट्विन प्राइम तभी होता है जब दोनों नंबर प्राइम हो और दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस तो 2 है, बट ये नंबर प्राइम नहीं है, तो k की हर एक वैल्यू के लिए स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ a डिवाइड b एंड b डिवाइड c देन फाइंड आउट GCD ऑफ a b c। पहले तुम लोग क्या करोगे, वीडियो को स्टॉप करो एंड ट्राई करो क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की, देन वीडियो को स्टार्ट कर उसका सॉल्यूशन देखो कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है a डिवाइड बाई डी, दैट मीन्स a को अगर b से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है। b डिवाइड बाई c, दैट मीन्स b को c से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है। तो अगर a b c का हमें क्या निकालना है? GCD। तो GCD क्या होता है? GCD होता है वो स्मॉलर नंबर जो तीनों को डिवाइड कर दे, सॉरी GCD लार्जेस्ट, GCD क्या होता है? G ग्रेटेस्ट। तो वो ग्रेटेस्ट नंबर जिसके लिए a से अगर हम डिवाइड करते हैं इस x को तब भी 0 हो, b से डिवाइड करते हैं इस x को तब भी 0 हो, c को डिवाइड करते हैं इस x से तब भी 0। तो यहाँ पर अगर तुम नोटिस करोगे कि a को अगर b से डिवाइड करते हैं तो 0 आता है और b को c से डिवाइड करते हैं तो 0 आता है। डैट मीन्स a को अगर हम c से डिवाइड करें तब भी 0 आएगा कि नहीं? क्योंकि a अगर b का डिविजिबल है तो b को हम समथिंग लिख सकते हैं कैसे? जैसे हम लोग देख रहे हैं b डिवाइड बाई c इक्वल टू 0, इट मीन्स b को हम लिख सकते हैं ना y इंटू c। दैट मीन्स b जो है ये फैक्टर है c का, दैट मीन्स हम इसको c, तभी तो ये c से c कट रहा है, समथिंग y बच रहा है। तो अगर c का फैक्टर है तो a डिवाइड बाई b जो है ये फर्स्ट नंबर, इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं a डिवाइड बाई y इंटू c, यानी ये c का फैक्टर है, c जो है a का फैक्टर है, दैट मीन्स a डिवाइड बाई c भी हमारा क्या होगा? 0 होगा। या फिर ऐसे भी देख सकते हो a b को डिवाइड करता है, b c को डिवाइड करता है, दैट मीन्स c a को भी डिवाइड करेगा, और b डिवाइड बाई c ये भी 0 हो, और c तो खुद को डिवाइड करेगा ही, दैट मीन्स c जो होगा ये लार्जेस्ट नंबर होगा जो a b c तीनों को डिवाइड करेगा। तो इसका GCD हमारा क्या हो जाएगा? c हो जाएगा। तो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को इस तरह थोड़ा एनालाइज कर बनाया जाता है, तुम्हें थोड़ा दिमाग लगाना होगा कि a डिवाइड बाई b 0 है, b डिवाइड बाई c 0 है, तो यहाँ से मैं एक एक्स्ट्रा रिजल्ट निकाले कि a डिवाइड बाई c भी 0 होना चाहिए। तो हम देखिए a c को डिवाइड कर रहा है, b को डिवाइड कर रहा है, सॉरी c जो है a को डिवाइड कर रहा है, c b को डिवाइड कर रहा है, और c खुद को डिवाइड तो करेगा ही। इसका मतलब जो है c जो है लार्जेस्ट नंबर है। और याद रखना किसी नंबर का जो GCD है
वो तीनों में से जो मिनिमम नंबर है, तीनों में से मिनिमम नंबर वही है, सी ही है, इससे कभी भी बड़ा नहीं होगा, इससे बड़ा नहीं होगा, या तो इसके इक्वल होगा या फिर छोटा होगा। जीसीडी जो है ये इसके इक्वल होगा या फिर छोटा होगा, तो यहाँ हमें इक्वल ही मिल गया है, डेट मीन्स इससे बड़ा कोई फैक्टर नहीं है, और जी जो है ग्रेटेस्ट फैक्टर ये होता है, डेट मीन्स सी हमारा श्योर सही आंसर है। ओके, अब देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन जिस पे हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इस पर काफ़ी सारे कोडिंग प्रॉब्लम आएंगे अगर तुम इन फ्यूचर बीटेक करते हो तो। ये क्या बोल रहा है, हाउ मेनी प्राइम नंबर आर देयर इन बिटवीन 1 and 15, यानी 1 से 50 के बीच टोटल कितने प्राइम नंबर हैं, तो तुम कैसे निकालोगे। तो बोलता है एक तो तुम हर एक नंबर को चेक करो वो प्राइम नंबर है या नहीं, हर एक का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, और प्राइम नंबर का कंडीशन पता ही है, वैसा नंबर जो एक और खुद से इक्वल डिविजिबल हो, तो उसमें बहुत टाइम लग जाएंगे। हम शॉर्टकट मेथड एक बताए थे क्या कि 1 से 50 तक प्राइम पहले लिख दो, 3 4 5 6 7 8, हम वीडियो को स्टॉप करते हैं और पहले प्राइम नंबर लिख देते हैं, फिर विल गेट बैक। ओके, हाँ हम लोग 50 तक लिख लिए। अब वो बोलता है एक को हटा दो क्योंकि एक हमारा प्राइम नहीं है पता है। अब हम 2 से स्टार्ट करते थे, हम लोग क्या बोलते हैं कि 2 कैंसिल आउट है, नहीं तो 2 हमारा प्राइम नंबर है, ठीक है। फिर बोलता है 2 के जितने भी डिविजिबल है सबको कैंसिल आउट कर दो, दैट मीन्स 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28, एकदम देखोगे यहाँ पर जितने भी इवन नंबर हैं सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये सब के सब प्राइम नहीं है, क्यों, क्योंकि उसके एक और खुद के अलावा 2 भी फैक्टर हो जाएंगे। फिर 3 क्या कैंसिल आउट हुए, नहीं, तो 3 को हमारा बकेट में डालो और 3 के जितने भी मल्टीपल है सबको कैंसिल आउट कर दो, तो 3 2 6 9 12 15 then 18 then 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 बस, ठीक है। उसी तरह देखो क्या 5 कैंसिल आउट हुआ, नहीं, तो 5 हमारा प्राइम है। फिर 5 के जितने भी मल्टीपल है सबको कैंसिल आउट कर दो, 10 15 20 25 30 35 40 45, ठीक है। 7 का कैंसिल आउट हुआ, नहीं, तो 7 के जितने भी 7 को लिखो और 7 के जितने भी मल्टीपल है सबको कैंसिल आउट कर दो, 14 21 28 35 42 49, ठीक है, ठीक है। अब देखो और कौन बचा हुआ है, 11 का कैंसिल आउट हुआ है, नहीं, 11 के जितने ही मल्टीपल है उस सबको कैंसिल आउट कर दो, 22 33 44 कैंसिल आउट, ठीक है। फिर 13 के जितने ही मल्टीपल है सबको कैंसिल आउट कर दो, 13 2 26, फिर 39, ठीक। देन हमारा क्या है 17 के जितने मल्टीपल है उसको कैंसिल कर दो, 17 दूनी 34 ऑलरेडी कैंसिल है, 14 17 51, ठीक है। 19 का मल्टीपल 38 ऑलरेडी कैंसिल आउट, 93 या 57 खत्म। फिर हमारा क्या है 90 के बाद 23, इसका मल्टीपल को कैंसिल आउट करो, ऑलरेडी कैंसिल आउट है। फिर हमारा आ जाएगा 29, इसके भी कैंसिल आउट ऑलरेडी हो चुके हैं सब। फिर 31, देन हमारा क्या बचा 37, देन हमारा क्या बचा 41, देन हमारा क्या बचा 47, और कोई है नहीं, तो हमारे इतने प्राइम नंबर आते हैं 1 से 50 के बीच। तो हम लोगों ने देखा इस मेथड के थ्रू हम लोग प्राइम नंबर निकालते हैं। तो मैनुअल करने में तो इसे टाइम लग रहा है, बट एक बार तुम कोड कर दोगे तो उसके बाद जितना प्राइम नंबर निकालो उतना प्राइम नंबर आसानी से निकल जाता है। काफ़ी ऑप्टिमल वे है ये प्राइम नंबर को फाइंड आउट करने का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बोलता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर इज रैशनल एंड आल्सो फाइंड द इरेशनल नंबर। दैट मीन्स हमारे पास 6 नंबर हैं, इनमें से हमें फिगर आउट करना है कि कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा इरेशनल। हम रैशनल और इरेशनल का कंसेप्ट ऑलरेडी बता चुके हैं। रैशनल क्या होता है, वैसा नंबर जो टर्मिनेटिंग हो, लेट्स से 1 2 3 ये सब टर्मिनेटिंग है, या फिर अगर डेसिमल में हो तो क्या हो, या फिर 1.35 ये देखो टर्मिनेट है, डेसिमल के बाद टर्मिनेट कर जाए, या फिर क्या हो अगर रिकर करे तो रिपीट करे, दैट इज 1.6 का रिकरिंग 1.66666 तो ये रिपीट कर रहा है, मतलब इसको इस तरह हम रिप्रेजेंट कर सके तो वो हमारे रैशनल नंबर होते हैं। उसी तरह 1.12121212, ठीक है, सॉरी 1 क्या हुआ 1 2 एक ज़्यादा 1 हो गया, ठीक है, इसको कैंसिल 1 2 1 2 1 2 1 2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1.12 पर रैकरिंग। दैट मीन्स या तो वो टर्मिनेट कर जाए या फिर अगर रिपीट करे तो वो मतलब वो या फिर रिपीट करे, ऐसा नहीं कि वो रिपीट ही कभी ना करे, उसे हम रैशनल नंबर बोलते हैं। और इरेशनल नंबर दैट मीन्स अगर हम उसे डेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो कभी रिपीट ही ना करे, वो इनफाइनाइट तक डिफरेंट कॉम्बिनेशन आता चला जाए, तो उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। तो पहले हम देखेंगे -3/2, इसे हम कैसे डेसिमल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं -1.5, यस ये टर्मिनेटिंग है तो ये हमारा रैशनल नंबर है, ठीक है। फिर हम देखेंगे √2,
√2 को हम लोग देखे थे 1.41 समथिंग, ये कभी रिपीट नहीं करता, तो ये हमारा इरेशनल नंबर है, ठीक है। और याद रखना इरेशनल नंबर रूट के अंदर जितने भी नंबर है, √3, √4 नहीं है। √4 क्यों नहीं है? अगर तुम √4 देखोगे तो √4 की वैल्यू क्या आती है 2, तो 2 नहीं है। उस तरह ये है बट ये इरेशनल नहीं है। उसी तरह तुम √5 देखोगे, यस ये इरेशनल है, √6 इरेशनल है, √7 इरेशनल है। ऐसे ये सब नंबर क्या होते हैं? इरेशनल होते हैं। लेकिन जैसे √9 देखोगे, √9 को तुम 3 लिख सकते हो, तो 3, इसलिए ये √9 इरेशनल नहीं है, ठीक है। ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट √2, इसको पहले मिटा देते हैं, ठीक। ओके, अब हम देखेंगे √2 इंटू √8। बताओ ये क्या है, रैशनल है या इरेशनल है? तो हम क्या एक और इसकी प्रॉपर्टीज पढ़े थे कि अगर रूट में हो तो इसे हम मल्टीप्लाई कर कर इस तरह लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? √16, और √16 को हम क्या लिख सकते हैं? 4। अब ये टर्मिनेटिंग है तो ये हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा। उसी तरह 4 अगर देखोगे, 4 क्या है? 4√2 डिवाइड बाई 2√2, ये क्या है? तुम देखोगे √2 से √2 कैंसिल आउट, और 2 2 जा 4, इसको हम लोग 2 लिख सकते हैं, तो ये भी हमारा रैशनल नंबर है। उसी तरह नेक्स्ट देखेंगे, ये क्या है? ये अच्छा क्वेश्चन है। 4 माइनस √2, 2 प्लस 1 डिवाइड बाई √2, ये हमारा रैशनल है या इरेशनल है? तो बोलता है इसको फिगर आउट करने के लिए इसे मल्टीप्लाई करो। तो 4 2 जा, इसको कैसे मल्टीप्लाई करें? पहला नंबर उठाओ, दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो, तो 4 2 जा 8, फिर क्या है? प्लस का सिंबल, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 डिवाइड बाई √2। देन हम इसको करेंगे, इसका मल्टीप्लाई, इसको उठाओ फिर दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसके ये क्या है? माइनस √2, तो प्लस माइनस माइनस 2√2। देन हम देखेंगे प्लस माइनस माइनस √2 डिवाइड बाई √2, ये हमारा हो गया। अब तुम इसको देखोगे √2 डिवाइड बाई √2, ये क्या आ गया? इसकी वैल्यू तो 1 आ गई। फिर अगर तुम देखो इसको कैसे लिख सकते हो? 8 प्लस, अब इसको क्या लिख सकते हो? यहाँ पर क्या है? 4 डिवाइड बाई √2। 4 को तुम क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 2, और 2 को हम लिख सकते हैं √2, अरे यार, अरे 2 को हम क्या लिख सकते हैं? √2 इंटू √2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि √4 की वैल्यू क्या होती है? 2 होती है। तो हम 4 को क्या लिख देंगे? 2 इंटू √2, और डिवाइड बाई नीचे क्या है? √2, ये कटेगा तो क्या बचेगा? 2√2। तो अगर 4 को हम √2 से डिवाइड करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आती है? 2√2 माइनस 2√2 माइनस 1। अब देखोगे 2√2 कैंसिल आउट, क्योंकि एक प्लस में और एक माइनस में, 8 में से 1 जाएगा 7। दैट मीन्स इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू क्या है? 7, एंड 7 इज अ रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसको हम 7.0 लिख सकते हैं। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसलिए ये रैशनल नंबर है।